नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, यूजीसी की जो परीक्षाओं के संबंध में अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में जो रिवाइज गाइडलाइन जारी की गई थी, तो उस पर कई विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी जोर शोर से विरोध किया गया था। तो उसी के संबंध में यूजीसी के सचिव श्री रजनीश जैन ने क्या कुछ कहा है उसके संबंध में जानकारी करेंगे मित्रों। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके कई ऐसे राज्य जैसे कि गुजरात है, उन्होंने फाइनल ईयर के जो एग्जाम है उसको स्थगित कर दिया है। तो आदि और इसके संबंध में क्या कुछ कहना है अन्य आयोग का भी इन परीक्षाओं के संबंध में। तो यह मित्रों आपकी परीक्षा से संबंधित काफ़ी लेटेस्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है, जिसे आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान की है, जो कि देर रात्रि तक आपको प्रोवाइड है। क्योंकि ये टुडे परीक्षाओं डीएलएड परीक्षा हो, प्रथम बैच हो या थर्ड सेमेस्टर का हो आपका 18 एवं 19 बैच, या आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा या बीएड परीक्षाएं, तो परीक्षा से संबंध जो भी आपके मन में क्वेरी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी मित्रों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप ये और लिए लाइव ही है आप। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा न कराने से या न होने से उठेगा डिग्री की वैधता पर सवाल। क्योंकि यहाँ के यूजीसी के जो सचिव जी हैं प्रोफेसर रजनीश जैन जी ने कहा है कि कई विद्यार्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अगर परीक्षा नहीं करी जाए तो उनकी जो वैधता है, यानी उनकी परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता है अन्य आगे एडमिशन लेने की या अन्य किसी भर्तियों में देखने की, तो उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा एक तरह से। और सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के एग्जाम। जी हाँ, तो और सभी राज्यों को एक बार से पुनः उनके द्वारा संबोधित किया गया है। गुरुवार को जो मीटिंग्स हुई है, यानी कि टुडे की ही मित्रों, तो उसमें भी संबोधित किया गया है कि सभी राज्य जो हैं वो फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराएं। तो जी हाँ मित्रों, आप ऑफिशियल न्यूज़पेपर जो कि हिंदुस्तान का लाइव है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी एग्जाम गाइडलाइन 2020 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने गुरुवार को कहा कि अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि बदली हुई कोविड-19 की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जुलाई में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराना संभव नहीं था। यानी कि जो प्रीवियस जो गाइडलाइन थी कि जुलाई में परीक्षाएं कराई जाएं, तो वो संभव नहीं था, इसलिए 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की गाइडलाइन दी गई है, जो कि रिवाइज्ड गाइडलाइन आपने 6 जुलाई को अध्ययन किया होगा। और उसमें न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड यानी कि दोनों तरीके से किसी भी मोड से परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। परीक्षाएं आयोजित करने की गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया SOP के आधार पर ही जारी की गई है जी। तो जी हाँ मित्रों, यानी कि जो गाइडलाइन जारी की गई है यूजीसी के द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की सुझावों के आधार पर ही जारी की गई है, जिसे आप आगे अध्ययन कर सकते हैं कि सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा। जी हाँ, सभी राज्यों को पुनः एक बार उन्होंने की जो संबोधित किया, उसमें प्रोफेसर जैन ने सभी राज्यों की अपील की है कि वह अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जरूर कराएं। मित्रों, यह सिर्फ जो बात हो रही है सिर्फ फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के लिए है। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन देश में उच्च शिक्षा स्तर में एक रूपता होने की बेहद जरूरी, यानी जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें से एक तरह से एक समान या एक रूपता होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए ही गाइडलाइंस स्वीकार की जाती है और उनका अनुसरण किया जाता है। उन राज्यों को भी यूजीसी की गाइडलाइन माननी चाहिए और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करानी चाहिए। यानी जिन राज्यों के द्वारा जो परीक्षाएं वो रद्द कर दी गई हैं, तो उनको द्वारा भी उन्होंने कहा है कि उनको भी इस यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको मानना चाहिए और अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को कराना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी दी गई, जिसे आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी रिवाइज गाइडलाइन यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम की समय सीमा 30 सितंबर तक उनके द्वारा दी गई है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाएं कराना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य भी हमारी प्रमुख चिंता, यानी इनके द्वारा विद्यार्थियों के जो स्वास्थ्य है, यानी कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के भी काफ़ी चिंता उन्होंने जताई गई है। और हालातों को देखते हुए ही हमने तय किया है कि सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम ही होंगे। जी हाँ मित्रों, जैसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, आपके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे कि फर्स्ट यानी डीएलएड 18 बैच या 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या बीएड बैच के जो हमारे प्रथम वर्ष के और विद्यार्थी हैं, उन सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आप
कई बार मैंने स्थिति को क्लियर किया है और पर डे जैसे भी कोई न्यू अपडेट आती है तो तुरंत आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने तय किया है कि सिर्फ फाइनल ईयर के यानी कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और अन्य विद्यार्थियों के यानी जो अन्य सेमेस्टर हैं यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं उनके लिए वही जो गाइडलाइन है जो कि 29 अप्रैल को जारी की गई थी, यानी कि 30 अप्रैल तक स्थिति अगर सामान्य नहीं होती है तो उनको प्रमोट किया जाएगा। जैन ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो यूनिवर्सिटी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम करवाएगी। जैसा कि उसमें थर्ड पॉइंट में स्पेशल केसेज के लिए यदि कोई विद्यार्थी विषम परिस्थितियों में एग्जाम नहीं दे पाता है या बैठ नहीं पाता है तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी एक स्पेशल एग्जाम कराएगी, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वहीं पर मित्रों जैन ने कहा है कि अगर आप दुनिया के अन्य देशों की ओर देखेंगे, यानी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की कि हर बेस्ट यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। आप अमेरिका को ले लो, यूएस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की तरफ से देखते हैं तो स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन समेत टेक होम जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षाएं जीवन भर के लिए छात्रों का मूल्यांकन को विश्वसनीयता देती है, यानी जो परीक्षाएं होती हैं वो छात्रों के जो जीवन भर का मूल्यांकन होता है, यानी वर्ष भर या वो उन्होंने कितना अध्ययन किया है तो उनके मूल्यांकन को क्या है विश्वसनीयता देती हैं और परीक्षाओं से ही उनकी डिग्री मिलेगी जिसके बलबूते हुए आगे एडमिशन या कहीं पर प्लेसमेंट यानी कि जॉब प्राप्त करेंगे। इनके द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वहीं पर मित्रों जो एक और न्यूज है वहीं पर आप जैसा कि मैंने बताया था यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 गुजरात सरकार ने यानी गुजरात में फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं थीं वो स्थगित कर दी गई हैं परिस्थिति को देखते हुए, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। मित्रों बिल्कुल लाइव है, ये हिंदुस्तानी ही लाइव है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गुजरात सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के मद्देनजर राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में विभिन्न कोर्सेज के लिए यानी जितने भी कोर्सेज थे विश्वविद्यालयों के लिए फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधी अपने फैसले को कुछ ही घंटों के भीतर बुधवार को वापस ले लिया। मंत्रालय ने राज्य को सभी परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुजरात सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और मंत्रिमंडल की सुबह हुई बैठक में भाग लेने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने घोषणा की थी कि सरकार ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति देने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि अधिकांश छात्र परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में हैं क्योंकि वे आगे पढ़ाई के लिए डिग्री चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कदमों के इसके यानी परीक्षा कराने के खिलाफ भी थे। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है और चुड़सामा ने शाम को बुलाए संवाददाता सम्मेलन में सूचित किया कि अब कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुबह की गई मेरी घोषणा के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर उनसे अगली सूचना तक सभी परीक्षाओं को टालने को कहा गया। यानी उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया है जिसमें जो फाइनल ईयर्स या फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको सभी को स्थगित करते हुए एक लेटर भेजा गया है और आगे तक जब तक दिशा निर्देश न हो तब तक परीक्षा कराने के संबंध में भेजा गया है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने राज्य सरकार अब गुजरात में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए नए कार्यक्रम है जो उसकी घोषणा वो बाद में की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गुजरात सरकार के द्वारा भी परीक्षाएं जो फाइनल ईयर की थी वो स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं या और इसकी जो डेट है वो दिशा निर्देश के बाद आगे जारी होगी। वहीं पर कुछ ऐसे भी हैं कि जो परीक्षाओं कराने के संबंध में और कई ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं के विरोध में भी खड़े हुए हैं। मित्रों तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी देर रात्रि की है लेकिन करंट अपडेट्स यानी तुरंत आपको अपडेट करना था, इसलिए वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों सभी अपने शिक्षक साथियों के साथ, ताकि आपके मन में जो शंका उठ रही है बार बार चिंतित हैं आप कि किस एग्जाम्स की तैयारी करें या आप थर्ड सेमेस्टर की करें या फोर्थ सेमेस्टर की करें या प्रथम सेमेस्टर की करें या द्वितीय सेमेस्टर की करें DLED 18 एवं 19 बैच या आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति आपको बिल्कुल से स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। बस ये है कि शासन और PNP दोनों इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी जैसी कुछ भी स्थिति नहीं होती है तो तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा इसके माध्यम से, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया जाता है आपके परिवार के द्वारा। जी हाँ मित्रों, तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट आने वाली शिक्षक भर्ती या लेटेस्ट जो भी अपडेट है आपको आपके परीक्षा संबंधी प्रमोट संबंधी आपको मिलती रहेगी। मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।